हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर चंदन सर एक बार तुम लोग के सामने आ गए हैं और आज हम एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिसन टू मी, सुनो, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ। ठीक, तो प्रोसेस का नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो जान लेंगे हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है और एल्काइन क्या है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक। और एल्काइन तो आप लोग जानते ही है, एल्काइन का मतलब होता है क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र CN H2n-2 होता है। हाँ, इसके लिए दो कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन है कि एल्काइन का पहला सदस्य क्या है, एल्काइन का पहला सदस्य इथाइन। इथाइन से हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे और जितने भी बाकी एल्काइंस होंगे वह कीटोन देगा। ठीक, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन वी कैन गेट एल्डिहाइड एंड रेस्ट एल्काइन गिव कीटोन्स। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है इन दिस मेथड एडिशन ऑफ वाटर बाय मार्कोव रूल देन टेट्रामेरिज्म इट। ठीक है, तो इस जो मेथड है बनेगा, इसके लिए H2O जो जुड़ेगा वो मार्कोव रूल से जुड़ेगा, मार्कोव रूल से जुड़ेगा। तो पता है मार्कोव रूल क्या है? मार्कोव रूल बोलता है कि जिस डबली या ट्रिपल कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है उसमें नेगेटिव वाले पार्ट जुड़ता है। चलिए एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये H2 है। हम लोग H2O को किस तरह से लिख सकते हैं? HOH लिख सकते हैं। तो इसमें OH माइनस और H प्लस, तो ये माइनस वाला पार्ट उस डबली या ट्रिपल कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल अब से करते हैं। तो सबसे कम सदस्य वाला एल्काइन का नाम होता है इथाइन। हाँ, इथाइन, ये इथाइन है। C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? इथाइन। इथाइन को हम लोग 8GSO4, ये जो यहाँ पर कैटलिस्ट CATALYST, जो ये कैटलिस्ट के भांति काम करता है, इसका हम लोग स्मॉल अमाउंट लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो लेते हैं हम लोग डाइल्यूट H2SO4। तो तुम लोग बोल सकते हो सर आप जो यहाँ एडिशन ऑफ वाटर, वाटर कहाँ है? बोल सकते हो, हाँ वाटर इसी में है। क्या है ये? डाइल्यूट H2SO4 H प्लस देता है, यानी H प्लस मतलब यहाँ एसिड है ये बताता है, और जब ये डाइल्यूट है तो इसका मतलब यहाँ जल भी है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, मार्कोव रूल के अनुसार हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन ये सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है इसलिए हम लोग किसी भी जगह OH जुड़ सकते हैं और किसी भी जगह क्या जुड़ सकते हैं? H जुड़ सकते हैं। जब चलिए हम लोग जुड़ दिए, एक में CH2 एक में CHOH, समझ गए? तो फिर देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर दो ग्रुप एक साथ है। देखिए CH2 और डबली बॉन्ड और CHOH, यानी डबली बॉन्ड ये डिनोट करता है मैं एल्किन हूं, क्या है? EN, और OH डिनोट करता है मैं क्या हूं? ऑल हूं, यानी क्या हो गया? इनॉल। इनॉल एक अनस्टेबल फॉर्म होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। फिर हम बोले कि टेट्रामेरिज्म करेंगे, तो ये शब्द पे मत जाओ, बहुत ही इजी है। चलो दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए, देखो क्या होता है, इसको मिटाते हैं हम। इस हाइड्रोजन को हम लोग इस साइड में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझने में होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझने में इजी करने के लिए किए। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस O के पास है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रेजोनेंस की थ्रू से इस C को डोनेट कर देगा। ठीक, फिर क्या होता है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन में शिफ्ट हो जाता है। तो क्या नजर देखने को लिए आता है? देखिए, देखो CH
2, यहाँ जो पाई बॉन्ड इस यहाँ पर आ गया, यानी इसमें क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड हो गया। और यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसमें क्या हुआ, O में डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर? और H तो है ही पहले से। तो जब भी ये डोनेट किया यानी इसमें क्या हो गया, माइनस चार्ज हुआ, और ये दान किया तो इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज हुआ। यहाँ जब शिफ्ट हुआ पाई बॉन्ड, इसका माइनस और यहाँ पर प्लस हुआ। ठीक, समझो, फिर से समझो। देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ आया यानी इसमें माइनस चार्ज लग गया, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको डोनेट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए क्या करेगा, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, क्या किया कि अपनी इधर से वो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और जब भी खींचा तो ये H प्लस के फॉर्म में आ गया। क्या है, H प्लस के फॉर्म में आया। तो फिर क्या होता है, देखो ये H प्लस और ये माइनस है, तो ये H कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन की ओर आकर्षित हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ ही क्या होता है, आकर्षित होता है। जैसे कि देखना, दो बैटरी को अगर हम लोग जुड़ेंगे तो प्लस और प्लस में जुड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, और माइनस माइनस जुड़ेंगे तो भी नहीं जलेगा। एक पॉजिटिव जुड़ना है उसके साथ नेगेटिव जुड़ना है, तभी तो ही हम लोग क्या होगा, तो ही बत्तियां जलेगी। क्लियर? तो देखो फिर ये क्या होता है, तो अब यहाँ CH2 और यहाँ एक H आ गया तो क्या हुआ, CH3CH और ये डबल बॉन्ड, यानी क्या हुआ, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, और इसका नाम क्या है, इथाइन, ETHYNE। अब हम लोग बेंजीन से एल्डिहाइड बनाएंगे, तो बेंजीन से बेंजीन एल्डिहाइड बनेगा, और इसे हम लोग गटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक मजे की बात है, यहाँ पर K छोड़कर OCH यानी CHO, मतलब ये क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। ये जस्ट एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेंजीन लेंगे, और बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO, और HCl के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा। और इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हम लोग को एक लुईस एसिड की जरूरत होता है। हम लोग लुईस एसिड के रूप में एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या होता है, अब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा और CHO ग्रुप प्रवेश करेगा तो बेंजीन बनेगा। तो हर बेंजीन के हर कार्बन में एक एक करके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक, तो इस हाइड्रोजन का यहां से रिप्लेसमेंट होगा, तब क्या होगा, ये वैकेंट होगा, और जब भी वैकेंट होगा तो यहां से CHO ये जो ग्रुप है इसमें प्रवेश कर जाएगा। CHO प्रवेश कर गया तो बचा रहा क्या, Cl, ये Cl, और यहाँ जो हम लोग H को रिप्लेसमेंट कराए तो यहाँ HCl बन जाएगा। चलो फिर से एक बार दिखाते हैं, इस बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में, AlCl3। ठीक, तो क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट CHO द्वारा होता है, तो ये बेंजीन बन जाता है। और इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो ये क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है, और साथ ही साथ HCl। क्लियर हुआ? चलो देख लो, आज का क्लास यहाँ तक ही। नेक्स्ट दिन मैं फिर आऊंगा
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। और एक चीज, अभी कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए स्टे एट होम, बी सेफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।